सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ती थी तब रघु नाम का किसान अपने खेत में हल लेकर खड़ा होता था। सुंदरपुर गांव में उसका नाम मेहनती किसान के रूप में जाना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती थी। गांव वालों के पास बड़े बड़े खेत और उपजाऊ जमीन थी, लेकिन रघु का खेत सूखी और बंजर मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा था। उसने कई बार अपनी फसल उगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो फसल खराब हो जाती या बरसात उसकी मेहनत को बहा ले जाती। एक दिन उसकी पत्नी गौरी ने कहा, रघु, तुम इतना मेहनत करते हो लेकिन तुम्हें इसका फल नहीं मिलता। हमें किसी और काम की तलाश करनी चाहिए। रघु ने जवाब दिया, गौरी, ये खेत मेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। एक दिन जरूर यह खेत मुझे और हमारे बच्चों को खुशहाल जीवन देगा। जंगल की रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन रघु जंगल में लकड़ियां काटने गया। गर्मी बहुत थी और वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, किसान, क्या तुम्हें मदद चाहिए? रघु चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो दिखने में साधारण लग रही थी, उसके पास खड़ी थी। तुम कौन हो? रघु ने घबराते हुए पूछा। मैं जंगल की रक्षक हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखा है। तुम हर दिन खेत में पसीना बहाते हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रघु को भरोसा नहीं हुआ। उसने झिझकते हुए पूछा, आप मेरी कैसे मदद कर सकती हैं? बूढ़ी औरत ने अपने झोले से एक चमचमाता बीज निकाला और कहा, यह जादुई लौकी का बीज है। इसे अपने खेत में बो दो। ये तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। यदि तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो इसके परिणाम भयानक होंगे। रघु ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और घर लौट आया। जादुई पौधे का उगना। रघु ने बूढ़ी औरत के दिए हुए बीज को अपने खेत के सबसे अच्छे हिस्से में बो दिया। उसने इसे रोज पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में वह बीज अंकुरित हुआ और एक बड़ा पौधा बन गया। कुछ हफ्तों में पौधे पर एक विशाल लौकी उगाए। ये साधारण लौकी नहीं थी, बल्कि इसकी चमक इतनी तेज थी कि ये दूर से दिखाई देती थी। रघु ने इसे तोड़ने का फैसला किया। जब उसने लौकी को घर लाकर खोला तो वह हैरान रह गया। लौकी के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और सिक्कों को इकट्ठा कर लिया। रघु की जिंदगी का बदलना। अब रघु की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपने खेत को सुधारने के लिए अच्छे बीज खरीदे और खेती के लिए नए उपकरण बनाए। उसने अपनी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया। गांव वाले उसकी सफलता देखकर हैरान थे। वे एक दूसरे से पूछने लगे, रघु, जो हमेशा गरीब था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? रघु ने किसी को जादुई लौकी के बारे में नहीं बताया। उसने सोचा कि यदि लोग ये बात जान गए तो वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लालच का जाल। गांव का जमींदार भानु रघु की सफलता से जलने लगा। वह सोचने लगा, रघु जैसे गरीब आदमी ने इतना पैसा कैसे कमाया? इसके पास जरूर कोई राज है। एक रात भानु चुपचाप रघु के खेत में घुस गया और उसने जादुई पौधे का बीज चुरा लिया। उसने इसे अपने खेत में लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद पौधे पर लौकी उगी। भानु ने खुशी खुशी उसे तोड़ा और उसे खोलने के लिए बैठा। लेकिन जैसे ही उसने लौकी खोली, उसमें से जहरीले सांप निकल आए। सांपों ने भानु के पूरे खेत को तबाह कर दिया। भानु को समझ में आया कि जादुई लौकी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। रघु का त्याग और सीख। रघु ने अपनी जादुई लौकी का उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने गरीब किसानों को अच्छे बीज और उपकरण दिए ताकि वे अपनी फसल सुधार सकें। एक रात बूढ़ी औरत फिर से रघु के सपने में आई और कहा, तुमने मेरी दी हुई शक्ति का सही उपयोग किया। मैं तुमसे खुश हूं। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रघु ने यह समझ लिया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उसने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। ये भी समझाती है कि किसी शक्ति का उपयोग सही इरादों से किया जाना चाहिए। लालच और बुराई हमेशा विनाश का कारण बनती है। रघु का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई और परोपकार से बड़ा कोई धन नहीं। लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना। आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर और शांत गांव था, जिसका नाम सुरम्यपुर था। गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था।
इस गांव के लोग मेहनती और शांत स्वभाव के थे, लेकिन एक बात ने उन्हें हमेशा डराया। गांव से सटे जंगल के बीचों बीच स्थित एक रहस्यमयी गुफा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्गों का कहना था कि यह गुफा जादुई है और उसमें जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बच्चे इसे सुनकर डरते और कभी गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसे इस गुफा के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का सपना। अर्जुन साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसमें असाधारण साहस था। वह हमेशा से जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और नए नए रहस्यों को सुझाने में उसे आनंद आता था। जब भी गांव में गुफा की चर्चा होती, अर्जुन ध्यान से सुनता और सोचता, इस गुफा में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है। एक रात अर्जुन अपने पिता के साथ बैठा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आपने उस गुफा को देखा है? पिता ने भारी आवाज में कहा, नहीं बेटा, और मैं कभी देखने की हिम्मत नहीं करूंगा। वह गुफा खतरनाक है। अर्जुन ने मन में ठान लिया कि वह इस गुफा के रहस्य को सुलझाएगा। जंगल की ओर यात्रा। एक दिन सूरज के निकलते ही अर्जुन ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने अपनी माँ से अनुमति मांगी, माँ, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ और उस गुफा को देखना चाहता हूँ। माँ डर गई और बोली, नहीं अर्जुन, वह जगह बहुत खतरनाक है। वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन ने माँ को आश्वस्त किया, माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं सावधानी बरतूंगा, भगवान का नाम लेकर जाऊंगा और सही सलामत वापस आऊंगा। माँ ने उसे भगवान का नाम लेकर आशीर्वाद दिया और एक पोटली में खाने पीने का सामान बांध कर दिया। अर्जुन ने अपनी लालटेन और एक छोटी कुल्हाड़ी साथ ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का पहला अनुभव। जंगल में घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर फैली हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन गहराई में गया, जंगल घना और डरावना होता गया। हर कदम पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने अपनी लालटेन जलाए रखी और खुद से कहा, डरना नहीं अर्जुन, तुम यहाँ एक महान उद्देश्य के लिए आए हो। गुफा का प्रवेश द्वार। कई घंटे चलने के बाद अर्जुन उस जगह पहुंचा जहां गुफा का प्रवेश द्वार था। यह एक विशाल पत्थर से ढका हुआ था जिस पर प्राचीन नक्काशी बनी हुई थी। पत्थर पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे अर्जुन समझ नहीं पाया। यह जरूर कोई संकेत होगा, उसने सोचा। जैसे ही अर्जुन ने पत्थर को छुआ, वह अपने आप सरक गया और गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर की दुनिया। गुफा के अंदर का दृश्य जादुई था। चारों ओर दीवारों पर चमचमाते क्रिस्टल लगे हुए थे जो हल्की नीली रोशनी फैला रहे थे। फर्श पर तरह तरह के पत्थर बिखरे हुए थे जिनसे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। अर्जुन ने दीवारों पर बने चित्रों को देखा। उनमें घोड़ों, राजाओं और युद्ध के दृश्य बने हुए थे। अर्जुन गुफा में आगे बढ़ा तो उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। वह साधु लंबा, सफेद दाढ़ी वाला और रोशनी से घिरा हुआ था। अर्जुन को देखकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ वत्स, तुम पहले व्यक्ति हो जो बिना किसी स्वार्थ और डर के इस गुफा में आया है। अब तुम्हें इस गुफा का रहस्य जानने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। साधु अर्जुन को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, इस कुएं में एक नीला पत्थर है, तुम्हें इसे निकालकर लाना होगा। यह तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए कुएं में उतरने का फैसला किया। कुएं के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी लालटेन का सहारा लिया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाई और पत्थर को निकाल लाया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। इसके बाद साधु ने अर्जुन को एक बड़े कक्ष में ले जाकर कहा, यहाँ 5 दरवाजे हैं, लेकिन सही दरवाजा केवल एक है। तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसे ढूंढना होगा। अर्जुन ने ध्यान से दरवाजों का निरीक्षण किया। उसने दीवारों पर बने चित्रों और संकेतों को समझा और आखिरकार सही दरवाजा खोल दिया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। इसके बाद साधु ने अर्जुन को एक बड़े कक्ष में ले जाकर कहा, यहाँ 5 दरवाजे हैं, लेकिन सही दरवाजा केवल एक है। तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसे ढूंढना होगा। अर्जुन ने ध्यान से दरवाजों का निरीक्षण किया। उसने दीवारों पर बने चित्रों और संकेतों को समझा और आखिरकार सही दरवाजा खोल दिया। तीसरी परीक्षा, ईमानदारी की परीक्षा। अंतिम परीक्षा के लिए साधु ने अर्जुन को एक झरने के पास ले जाकर कहा, ये जादुई झरना है, इसका पानी अमृत के समान है।
लेकिन इस पानी को केवल दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हें ये निर्णय लेना होगा कि इसे कैसे उपयोग करोगे। अर्जुन ने झरने का पानी एक बर्तन में भरा और सोचा, मैं इसे अपने गांव के लिए ले जाऊंगा ताकि सभी की प्यास बुझ सके। पुरस्कार और गुफा का रहस्य। सभी परीक्षाएं पास करने के बाद साधु ने अर्जुन से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम साहसी, बुद्धिमान और ईमानदार हो। अब ये गुफा तुम्हारे लिए खुल चुकी है। ये गुफा हर 100 साल में एक बार खुलती है और केवल सच्चे इंसान को अपनी शक्तियां देती है। ये पत्थर और पानी तुम्हें दिया जाता है ताकि तुम अपने गांव को समृद्ध बना सको। गांव की खुशहाली। अर्जुन गांव लौटा और उसने जादुई पानी और पत्थर से गांव की सारी समस्याएं दूर कर दी। खेत हरे भरे हो गए, पानी की कमी दूर हो गई और गांव में खुशहाली छा गई। अर्जुन की बहादुरी की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। गुफा का रहस्य सुलझने के बाद अर्जुन ने उसकी शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए किया। बहुत लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना, आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी।